Hello, friends. Good morning. Hello. Hello, friends. Can you hear me? Okay, friends. Good morning. आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. प्रकाश कुमार जी, हरिशंकर जी, सागर मीणा जी, कुणाल पंचोली जी, पवन जी और मदन गोदारा जी, सभी यूट्यूब के फ्रेंड्स. चलिए. फाउंडेशन बुकलेट सबके पास है ना? फाउंडेशन बुकलेट निकाल लीजिए. पहली एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज है. अब इसमें हमें क्या करना है? इस एक्सरसाइज में पहचानना है कि कौन सा वर्ड नाउन है. आइडेंटिफाई करना है. किसको? नाउन को. ठीक है ना? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानना है. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यही सब क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. और इसमें हमें सबसे पहले किसको पहचानना है? नाउन को. तो फ्रेंड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में यहाँ माउस नहीं है. माउस खोल दो. यहाँ पर इसमें जो है ठीक है. तो यहाँ पर क्या करना है? कंप्यूटर जी जरा एक बार इनको वो वीडियो दिखाइए, एनिमेशन वाली, मैग्नेट वाली वीडियो दिखाइए. मैग्नेट बॉटल. आगे होगा. नहीं, पहले शुरू में होगा ना. यही है क्या? अच्छा. हाँ, ठीक है. देखो मैग्नेट. हाँ, यही. हाँ, ये चलो. सीन वन. अब देखो यहाँ पर पेन क्या है? नाउन. गुड क्या है? एडजेक्टिव. और योर डिटर्मिनर. ये जो डिटर्मिनर है ये किसका? ये पजेसिव डिटर्मिनर है. और इस ये रिप्लाई किसका देता है? हुज. हुज का मतलब क्या होता है? किसका. अगर आप ये पूछेंगे कि किसका पेन, तो जवाब होगा योर पेन, या माय पेन, या आर पेन, या देयर पेन. और कोई पर्सन है, नाम है राम्स पेन और मोहन्स पेन, ऐसा होगा. ये जो पर्सन का नेम है, नेम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे तो ये हुज का रिप्लाई देगा. और ये भी पजेसिव डिटर्मिनर कहलाएगा. ये क्या है? पजेसिव डिटर्मिनर है. और इस पजेसिव डिटर्मिनर का जो सिंबल है यहां पर, वो क्या है? ये स्मॉल मैग्नेट है. और ये गुड क्या है? हाउ का रिप्लाई दे रहा है. कैसा पेन? गुड पेन. तो हाउ का रिप्लाई दे रहा है. ये पेन जो है क्वेश्चन पूछ रहा है. पेन क्वेश्चन पूछ रहा है कैसा पेन, तो ये जवाब दे रहा है गुड पेन. तो ये एडजेक्टिव है. और पेन जो है किसका रिप्लाई दे रहा है? हु. व्हाट का. तो अच्छा क्या है? पेन है. क्या? पेन. तो व्हाट का रिप्लाई पेन दे रहा है. इसका मतलब ये है कि जो नाउन है वो व्हाट, या अगर पर्सन होता तो हु. नाउन है व्हाट और हु का रिप्लाई देगा. और ये नाउन है आयरन की बॉटल है. ये आयरन की बॉटल है.
और ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ये हाउ का क्वेश्चन रिप्लाई दे रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। और जो वीक मैग्नेट है ये हुज, किसका रिप्लाई दे रहा है, तो ये क्या है, डिटर्मिनर है। क्या होता है कि आपस में एक दूसरे से इनको पहचान लेते हैं। जैसे अगर योर है तो योर रिप्लाई दे रहा है हुज का, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा व्हाट का, तुम्हारा व्हाट पेन। तो ये जो है, ये छोटा मैग्नेट जो है ये हुज का रिप्लाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, व्हाट का। दोनों पे फोकस करना है कि कोई वर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और रिप्लाई क्या दे रहा है, इस पे फोकस करना बस। तो ये जो है आपको एक सिंबल दिखाया दिमाग में बैठाने के लिए। आइए एक बार फिर से चलते हैं वापस। अब शुरू, यहाँ पे आपको नाउन की पहचान करनी है ना, तो नाउन की पहचान व्हाट या व्हाट जो आज आए हैं वो लोग लिख लें कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन है, जो आइडेंटिफिकेशन यानी नाउन की पहचान जो करनी है वह कैसे पूछेंगे कि व्हाट या हु का रिप्लाई, व्हाट या हु का, हुम का भी यही होता है, व्हाट और हु का रिप्लाई देते हैं। और क्वेश्चन किसका पूछेंगे बोलो, हुज का, हुज का या हाउ का क्वेश्चन पूछते हैं। कौन, ना, ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें, ये दिमाग में बैठा लेना है, हुज और हाउ का, ठीक है ना। और जो एडजेक्टिव क्या करते हैं, एडजेक्टिव क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव ये कैसे करते हैं बोलो। यहां पर ये हाउ का रिप्लाई देता है, हाउ का रिप्लाई देता है कौन, एडजेक्टिव। और क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट का या हु का, व्हाट या हु का क्वेश्चन पूछता है। बस इसको दिमाग में बैठा और सब हो जाएगा। चलो जल्दी से बताओ, नाउन वाले में रिप्लाई किसका देगा, नाउन व्हाट और हु का, और क्वेश्चन पूछेगा हुज या हाउ। एडजेक्टिव रिप्लाई किसका देगा, हाउ का, और क्वेश्चन पूछेगा व्हाट या हु का। यानी सारा समझो, व्हाट और हु तो नाउन होते हैं, लेकिन जो एडजेक्टिव होगा वो क्वेश्चन पूछेगा कि नाउन मेरे पास आए, क्योंकि मैग्नेट है ना, एडजेक्टिव मैग्नेट है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, नाउन को। और जो डिटर्मिनर है वो भी मैग्नेट है तो वो भी किसको अट्रैक्ट करेगा, नाउन को। और जो नाउन है वो आयरन बॉटल है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, एडजेक्टिव को, या तो हाउ को या तो हुज। तो हाउ और हुज का क्वेश्चन पूछ करके जो नाउन है वो एडजेक्टिव या डिटर्मिनर को बुला रहा है, और जो डिटर्मिनर है व्हाट या हु का क्वेश्चन पूछकर वो नाउन को बुला रहा है, या एडजेक्टिव है व्हाट और हु का क्वेश्चन पूछकर वो नाउन को बुला रहा है। मैंने बताया भी था। अरे ये तो पीछे ले जाओ, फर्स्ट एक्सरसाइज पे ले जाओ, ये तो सेकंड है, फर्स्ट एक्सरसाइज पे ले जाओ, फर्स्ट एक्सरसाइज पे ले जाओ, पीछे 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 बैक तुम्हारा वाले पे है, फर्स्ट। अब इस एक्सरसाइज को मैंने दिया था करने के लिए ना, कर लिया होगा, कर लिया है। चलो बताओ सभी लोग, चलो तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है किसका, व्हाट का। तुम्हारा डिटर्मिनर है तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट का। और पेन व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, व्हाट का रिप्लाई दे, तो पेन क्या है, नाउन। उसी तरह ये डिटर्मिनर है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट, तो बुक क्या है, नाउन। इसी तरह तुम्हारा डिटर्मिनर है तो व्हाट का क्वेश्चन पूछेगा ना, तुम्हारा या तुम्हारी एक ही बात है, तो तुम्हारी व्हाट, तो एबिलिटी व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, ये नाउन है, नाउन है। और एबल कौन, तो कौन का रिप्लाई तुम होगा या तुम्हारा होगा,
तुम होगा, तो ये इसको चेंज होना पड़ेगा। तुम एबल तो सही है, लेकिन तुम्हारा एबल नहीं सही। तो एबल एडजेक्टिव है और एबिलिटी क्या है? नाउन। ITY इस एडजेक्टिव को क्या बना दिया? नाउन। इसे ITY को क्या बोलते हैं? नाउन के सफिक्स बोलते हैं। नाउन का सफिक्स है ये। उसी तरह तुम्हारा वॉट पेन, तुम्हारी वॉट बुक, तुम्हारा वॉट सेल्फिशनेस, तो नेस ने इसको क्या बना दिया? नाउन। और सेल्फिश को 3 बार रिपीट करो, सेल्फिश 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 सेल्फिश। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन, कौन का रिप्लाई? तुम। तो तुम तो क्या है? पर्सन है। तो यहां तुम होता तब ये सेल्फिश सही होता, तुम सेल्फिश और तुम्हारी सेल्फिशनेस। तो नेस से नाउन बनता है, ठीक है ना? नाउन बन गया। अब थर्ड आ जाओ, चलो बताओ। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट, वॉट हिंदी में बोलो, तुम्हारी वॉट। तो सक्सेस कौन है? नाउन है। और सक्सेसफुल को 3 बार रिपीट करो, सक्सेसफुल सक्सेसफुल सक्सेसफुल। या तो व्हाट या तो हु, यानी कि ये किसको बुला रहा है? नाउन को। तो यहां पर तुम सक्सेसफुल हो सकता है, तुम एक पर्सन हो गया। अब आगे ये क्या है? फिर एडजेक्टिव है। और सक्सेस, सक्सीड में क्या सेंस दे रहा है? होना। तो जो वर्ब होते हैं वह किसी एक्शन के करने या होने का सेंस देते हैं। लिख लें क्या? जो वर्ब होते हैं किसी एक्शन के करने या होने का सेंस देते हैं। लिख लिया है? एक जो लोग आज आए हैं वो लिख लें प्लीज, लिख लीजिए। मेन वर्ब जो आज आए हैं वो लिख लें। मेन वर्ब या वर्ब एक ही बात है। जो वर्ड किसी एक्शन का करना या होना, किसी एक्शन का करना डू या होना बी का सेंस देते हैं, का सेंस देते हैं, वे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं, वर्ब होते हैं, वे वर्ब होंगे। और वर्ब को पहचानोगे कैसे? आइडेंटिफिकेशन। वर्ब को कैसे पहचानोगे बोलो? अपने एंड में वो क्या लेगा? पहले आईएनजी ट्राई करना और फिर, लेकिन हटा लेना, फिर आईएनजी लगा के देखना एक्सेप्ट हो रहा है। अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी हटा लेना। अगर आईएनजी से कंफर्म ना हो तो ईडी लगा के देखना, ईडी लगा के देखना एक्सेप्ट हो रहा था, ठीक है, नहीं तो हटा लेना। दोनों जरूरी नहीं है। सारे वर्ब, सभी वर्ब अपने एंड में क्या लेते हैं? आईएनजी। लेकिन ईडी सारे वर्ब, नॉट ऑल वर्ब, सभी वर्ब नहीं लेते हैं ईडी। तो आप पहले आईएनजी से ट्राई करना। अगर आईएनजी लग रहा है कि एक्सेप्ट हो रहा है तो ठीक है, हटा दो। फिर ये क्या होगा? वर्ब फर्स्ट हटाने के बाद। और अगर ईडी आईएनजी से श्योर नहीं है तो ईडी लगाओ। अगर ईडी एक्सेप्ट हो रहा है, लग रहा है कि एक्सेप्ट हो रहा है, तो ईडी हटा लो। फिर ये क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट। ठीक है भाइयों, चलो तो अब आ जाओ। तो सक्सीड वर्ब की क्या है? फर्स्ट। ये सक्सीड है, ये वर्ब की क्या है? फर्स्ट है। इसका सेकंड फॉर्म बनाओ, सक्सीडेड। डेड आ गया ना, ईडी बढ़ाएंगे तब। तो ये वर्ब की फर्स्ट है, सेकंड मत समझना। और होने का सेंस दे रहा है, ईडी भी ले रहा है, वर्ब की फर्स्ट है। तो ये वर्ब की फर्स्ट हो गई, ये नाउन हो गई, और ये क्या है? एडजेक्टिव हो गई। क्लियर है ना? ये तुम है, तुम कैसे हो, हाउ का रिप्लाई है एडजेक्टिव। ये व्हाट का रिप्लाई नाउन। ये होने का सेंस वर्ब। आगे चलो। तुम्हारा व्हाट मैनेजमेंट नाउन है और मैनेज वर्ब होता है, करना, प्रबंधन करना। तुम्हारा व्हाट परमिशन नाउन है और परमिट क्या है? वर्ब है। अनुमति प्रदान करना और परमिशन नाउन हो गया। यानी ION से भी नाउन बन रहा है, MENT से भी नाउन बन रहा है, NESS से भी नाउन बन रहा है।
ये नाउन के सफिक्स हैं, ये नाउन बनाते हैं। किसको? किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को क्या बनाते हैं? नाउन। चलो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा व्हाट, आयोजन, इंप्रेशन, तुम्हारा व्हाट, ये डिटर्मिनर है। वर्ड का क्वेश्चन पूछा तो वर्ड का रिप्लाई देने वाला कौन है? नाउन है। अब इंप्रेसिव माने प्रभावशाली है। इसको रिपीट करो, इंप्रेसिव, इंप्रेसिव, इंप्रेसिव। कौन या क्या? कौन या क्या? तो कौन, तुम या तुम्हारा? तो यहां तो चेंज हो गई, ये पर्सन बन रहा है और ये पर्सन हाउ का क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम कैसे हो? इंप्रेसिव हो, तुम कैसे हो? तो इंप्रेसिव एडजेक्टिव हो गया और इंप्रेशन नाउन हो गया। हाउ का जवाब एडजेक्टिव, व्हाट का जवाब नाउन। क्लियर है सबका? बोलो भैया। अब चलो, तुम्हारा व्हाट पेन, तुम्हारी व्हाट बुक, तुम्हारा व्हाट स्किल। तो ये स्किल क्या है? नाउन है, नाउन है स्किल। और ये दो एडजेक्टिव है। तुम कैसे हो, ये एडजेक्टिव है और ये क्या है? नाउन है। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा व्हाट, तो सेटिस्फैक्शन क्या हो गया? नाउन, नाउन है। और सेटिस्फाइड, संतुष्ट, 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 संतुष्ट कौन? हु, कौन संतुष्ट? तो क्या हो जाएगा? तुम। अब तुम क्वेश्चन पूछेगा, तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? तो हाउ का जवाब कौन दे रहा है? सेटिस्फाइड। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये हाउ का रिप्लाई देने के कारण यहां पर क्या माना जाएगा? एडजेक्टिव। तो लिख लो कि यदि कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म हाउ का रिप्लाई देता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। लिख लो, यदि, सारे नहीं, कुछ, ऐसे लिखो, कुछ वर्ब के थर्ड फॉर्म ऐसे लिखो, कुछ, ऐसे हेडिंग डालो, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऐसे, वर्ब थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में, एज माने के रूप में। तो यहां पर कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ वर्ब थर्ड फॉर्म हाउ का रिप्लाई देकर एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं। हाउ का रिप्लाई देकर एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं। कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म हाउ का रिप्लाई देकर एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल है, अ satisfied customer, a selected candidate, a married, a married woman, a cooked, और नहीं लगेगा, द लगा दो, द कुक्ड फूड, वगैरह वगैरह। किशन जी अब बताइए, कस्टमर नाउन है, हु का रिप्लाई है, नाउन है। कौन? कस्टमर। कौन? कस्टमर, नाउन है। अब ये नाउन पूछ रहा है कैसा, कैसा का क्वेश्चन पूछ रहा है। कैसा कस्टमर?
सेटिस्फाइड कस्टमर, थर्ड फॉर्म लग रहा है ना, लेकिन ये एडजेक्टिव है, संतुष्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ये एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म में बन रहा है। उसी तरह ये नाउन है, कैसा कैंडिडेट, सेलेक्ट नहीं, सेलेक्टेड कैंडिडेट, चयनित, चयनित, और ये संतुष्ट। और वुमन, कौन, वुमन नाउन है। ईशन जी कैसी वुमन, तो ये क्या है, शादीशुदा, एडजेक्टिव है ये। और कैसा खाना, कुक्ड, पका हुआ, ये सब एडजेक्टिव है मेरे भाइयों। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बना रहे हैं यहाँ, और किसी नाउन के लिए हाउ का रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। ईशन जी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस नाउन के लिए हाउ का रिप्लाई, और ये डिटरमिन कर रहे हैं, लेकिन ये पजेसिव डिटर्मिनर नहीं है, हुज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, विच का रिप्लाई देंगे या हु का, हाउ मेनी का रिप्लाई देंगे, तो ये डिटर्मिनर है। क्या है ये, डिटर्मिनर। वीक मैग्नेट है ये, और एडजेक्टिव कैसा मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। और सारे नाउन को किसके सिंबल हैं, आयरन बॉटल की तरह है, इनको सिंबल है, प्रतीक है, ऐसे। आगे चलें, चलिए। अब मेरे स्टूडेंट जी, तो ये हो गया, सेटिस्फाइड एडजेक्टिव है, सेटिस्फैक्शन क्या है, नाउन है, और ये एडजेक्टिव है। अब चलो, तुम्हारा मेरा आज फोकस नाउन पे है, एक बार थोड़ा नाउन को सही से समझ लें। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा, देखो व्हाट का क्वेश्चन पूछना है तो व्हाट का जवाब दिलाओ, व्हाट का जवाब कौन देगा, नाउन। तो तुम्हारा परफॉर्म या तुम्हारा परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस क्या है, नाउन है। परफॉर्म में आईएनजी लगाओ, इसका मतलब ये वर्ब की क्या है, फर्स्ट है, और इसमें करना, परफॉर्म करना, यानी प्रदर्शन करना, ठीक हो गया ना। अब चलो व्हाट का क्वेश्चन रिप्लाई दिलवाओ। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक बार बार क्यों बुलवा रहे हैं, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक बुलवाने से लिए नाउन के लिए आपका माइंड जो है क्या है, रेडी कर दिया जा रहा है। अब आपका माइंड जो है नाउन को सेंस करने के लिए रेडी हो रहा है, इसलिए बार बार पेन और बुक बोल रहे हैं। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट, ऑनेस्टी नाउन है। और अब देखो, अब देखना, ऑनेस्ट को 3 बार रिपीट करो, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। कौन, यानी कि कौन का जवाब, तुम एक पर्सन है कि नहीं है, प्रोनाउन नाउन ही होता है, नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तुम कैसे हो, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव, हाउ का जवाब है, और ये व्हाट का जवाब है। तो एक लड़का कह रहा है क्वालिटी तो नाउन हो ही नहीं सकती, तो बताया है क्वालिटी अगर व्हाट का रिप्लाई देगी तो नाउन ही होगी, और क्वालिटी अगर हाउ का रिप्लाई देगी तो एडजेक्टिव। अब इधर चलो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट, नाउन है, और ये, रुक जाओ, स्मार्ट, एलवाई हटाओ, स्मार्ट, स्मार्ट, स्मार्ट। तुम एक पर्सन है, तो ये तो नाउन होता है, तो तुम कैसे हो, तो ये हाउ का जवाब दे रहा है, तो हाउ का जवाब तो क्या होता है, एडजेक्टिव, और ये व्हाट का जवाब दे रहा है, तो ये क्या है, नाउन। तो एलवाई लग जाता है, अगर एडजेक्टिव में एलवाई ऐड हो जाए तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। लिख लो, लिखवाया भी है, यदि, लिख लो, एडजेक्टिव, यदि एडजेक्टिव में एलवाई ऐड हो जाए तो क्या हो जाता है, एडवर्ब। तो स्मार्टली तो एडवर्ब है यहां। अब ये मत सोचना एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताएगा, एडवर्ब किसकी बताएगा, वर्ब की बताएगा। एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है। चलें, अभी एडवर्ब पढ़ाया नहीं है, सिर्फ पहचान करवा रहा हूं, किसकी, नाउन की, नाउन की पहचान हो रही है, साथ में एडजेक्टिव को भी पहचान रहे हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस आज किस पे, नाउन को पहचानो अभी। चलो व्हाट का रिप्लाई दिलाओ, तुम्हारा पेन, बुक, व्हाट, तुम्हारी व्हाट,
अच्छा या अच्छाई, नाउन है। अब गुड को 3 बार रिपीट करो। गुड 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 गुड। पर्सन है तो कौन, थिंग है तो व्हाट, हु या व्हाट का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, तुम गुड होना चाहिए और तुम्हारी गुडनेस। तो तुम ना प्रोनाउन है, ये नाउन ही है, और ये हाउ का रिप्लाई गुड दे रहा है, तो ये क्या है, हाउ का रिप्लाई एडजेक्टिव और व्हाट का रिप्लाई नाउन है। और ये क्या है बताओ, डिटर्मिनर है, पजेसिव डिटर्मिनर है। पजेसिव डिटर्मिनर व्हाट का क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो तुम्हारा पेन बुक, तुम्हारी व्हाट, प्रेफर या प्रेफरेंस, प्रिफर वर्ब है, इसमें करने का सेंस भी है और ईडी लेता है, प्रिफर्ड, आईएनजी भी लेता है, प्रिफरिंग। तो ये प्रिफर वर्ब फर्स्ट है, और ये सी क्या है, नाउन। तो लिख लो ये वर्ब है, ये नाउन है। ये वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव को इतनी पहचान करा रहा हूं क्योंकि आपको ऐसे ही कर रहा है कि आप चाहे नशे में हो या नींद में हो, या अगर आपके सामने मेल है तो उसको वह बोलोगे, राम आएगा बोलोगे, और अगर फीमेल है तो सीता आएगी बोलोगे, है ना। तो मेल फीमेल और नॉन लिविंग चीज का आपको जो है ना 24 घंटे में कभी भी पूछा जाए तो आप गलत नहीं करोगे। आप जल्दीबाजी में भी नहीं बोलोगे कि सीता आएगी, कितना हो टेंशन में हो, परेशान हो रहा हो, आप सीता, आप ये नहीं बोलोगे राम आएगी, क्या बोलोगे, राम आएगा। और कभी ये नहीं बोलोगे सीता आएगा, क्या बोलोगे, सीता आएगी। इसका मतलब ये है कि जिस तरह हिंदी में ये आप सेंस किए हुए हो, वैसे ही कोई भी सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस बोलो, एरर डिटेक्ट करो, आपको 24 घंटे ही दिमाग में बैठाना है कि मैं नाउन को डील कर रहा हूँ, कि एडजेक्टिव को डील कर रहा हूँ, कि वर्ब। इन 3 को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में डालना है, बाकी इसके बाद सारी दुनिया है। इनको माइंड में बैठाओ, अभी टीचर आपके दिमाग में बैठा देगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी नाउन पे फोकस कर रहा हूँ, तुम्हारा व्हाट पेन, तुम्हारी व्हाट बुक, तुम्हारा व्हाट परफेक्शन नाउन है ना, नाउन है। अब परफेक्ट क्या है, तो 3 बार रिपीट करो, परफेक्ट 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 परफेक्ट। कौन, ये तुम क्यों बना, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन, इसलिए तुम्हारा के साथ ये एडजेक्टिव नहीं आ रहा है, तुम के साथ एडजेक्टिव आ सकता है, तुम्हारा के साथ एडजेक्टिव नहीं आ रहा है, इसलिए ये तुम बन गया। इससे ही सारा समझ में आ रहा है कि ये एडजेक्टिव है। ये हु का क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे पता चल गया कि ये एडजेक्टिव है। अब तुम आ गया, तो तुम कैसे हो, तो हाउ का जवाब क्या हो रहा है, एडजेक्टिव, और वर्ड का जवाब नाउन। परफेक्शन नाउन है, परफेक्ट एडजेक्टिव है। आगे चलो, आपने किया हुआ है ना इसको। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा व्हाट, कॉन्फिडेंस नाउन है, और इसको तुम रुक जाओ रुक जाओ, अब इसमें फर्क क्या है। कॉन्फिडेंस का मतलब हिंदी में बोलो तुम्हारा व्हाट, और तुम, ये तो विश्वास से भरा हुआ, रुक जाओ, हिंदी में पहले बोलो विश्वास से भरा हुआ है, विश्वास से भरा हुआ। अब मैं पहले हिंदी में बोल रहा हूं, विश्वास से भरा हुआ, विश्वास से भरा हुआ, विश्वास से भरा हुआ, विश्वास से भरा हुआ, तो ये तुम बन रहा है। इसका मतलब कि ये आगे तुम कैसे हो, कॉन्फिडेंट, टी लगेगा एडजेक्टिव। तुम कैसे हो, कॉन्फिडेंट, टी एडजेक्टिव है, और तुम्हारा व्हाट, कॉन्फिडेंस नाउन है। मेरे सेन जी ये डिटर्मिनर है, मैग्नेट है, डिटर्मिनर है, और आगे क्या ले रहा है, आयरन बॉटल, नाउन ले रहा है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नाउन है, और कॉन्फिडेंट क्या है, एडजेक्टिव है। चलो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा व्हाट, तो पॉपुलैरिटी क्या है, नाउन है। तो पॉपुलर 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 पॉपुलर, कौन, तुम, तो ये तुम कैसे हो, तो हाउ पॉपुलर एडजेक्टिव है, और पॉपुलैरिटी क्या है, नाउन है। अब हम थोड़ा चलते, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी व्हाट, तो क्रिएटिविटी क्या है, नाउन है। और क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, रचनाशीलता, यानी एबिलिटी टू क्रिएट। ये क्या है, एन एबिलिटी
टू क्रिएट, क्रिएट करने की एबिलिटी है क्रिएटिविटी, नाउन है, एन एबिलिटी टू क्रिएट है। और क्रिएटिव एडजेक्टिव है एबल टू क्रिएट, एबल टू क्रिएट, एबल एडजेक्टिव होता है तो क्रिएटिव भी एडजेक्टिव है। इसको हिंदी में बोलेंगे रचनाशील, रचनाशील, क्रिएटिव रचनाशील है, क्रिएटिव एडजेक्टिव, क्रिएटिव 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 क्रिएटिव, रचनाशील रचनाशील, कौन, तुम, तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव होगा। और तुम्हारी व्हाट, नाउन है, एबिलिटी नाउन, एबल, क्रिएटिविटी नाउन, क्रिएटिव एडजेक्टिव। आगे चलो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी व्हाट, ये गंभीरता है, सोलेमनिटी का मतलब, मीनिंग नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। ITY से पता चल गया कि ये क्या है, नाउन है, और सोलेम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तुम सोलेम, गंभीर, एडजेक्टिव, सोलेमनिटी नाउन, सोलेम एडजेक्टिव। सीरियस भी इसका सिनोनिम है, तुम्हारी व्हाट नेस, सीरियसनेस नाउन है, और सीरियस 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 सीरियस, तुम कैसे हो, तो ये सीरियस क्या है, एडजेक्टिव, सीरियसनेस नाउन। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी व्हाट, सेफ्टी नाउन है, और सेफ सेफ सेफ, कौन सेफ, तुम सेफ, तो सेफ क्या है, एडजेक्टिव, और सेफ्टी क्या है, नाउन है, सेफ एडजेक्टिव है, सेफ्टी नाउन है। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी व्हाट, एप्लीकेशन नाउन है, अप्लाई वर्ब है, कोई अप्लाई करते हैं ना, अप्लाई वर्ब है। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी व्हाट, हैप्पीनेस नाउन है, और हैप्पी 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 कौन, अब तुम क्वेश्चन पूछो, तुम कैसे, ये तो एडजेक्टिव हो गया, और तुम्हारे व्हाट, हैप्पीनेस नाउन हो गया। चलो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, अब बताओ, तुम्हारा प्राइड या तुम्हारा प्राउड, गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन, ये क्या है, डिटर्मिनर, बीच में क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। चलिए, बोलना नहीं है, सिर्फ हैंड रेज करना है। लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन, देन यू विल रेज योर हैंड्स। ठीक है, जो लिखा है वही सही है। चलिए भाइयों, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, बी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, सी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। सेकंड में ज्यादा लोग हैं, फर्स्ट और थर्ड में कम लोग हैं। ये गर्ल नाउन है, तो यहां पर ये नाउन क्या क्वेश्चन पूछेगा, हाउ, कैसी, कैसी गर्ल, ए वाले हाथ उठाएं, प्राइड गर्ल, प्राइड गर्ल, कैसी गर्ल, प्राउड गर्ल, प्राउड गर्ल वाले हाथ उठाएं, प्राउड गर्ल, कैसी गर्ल, प्राउड गर्ल। तीसरा है कैसी गर्ल, प्राउडी गर्ल वाले हाथ उठाएं, नहीं बोला था, क्लास में एक प्राउडी गर्ल थी ना आपके क्लास में, आपके क्लास में एक प्राउडी गर्ल पढ़ रही थी कि नहीं पढ़ रही थी, उससे आपको झगड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था,
उसके पास आप बैठना छोड़ दिया था कि नहीं छोड़ दिया था? छोड़ा था ना। तो गर्ल कैसी थी? प्राउडी थी या प्राउड थी? इन्होंने तो प्राउड बोल रहे हैं लोग। प्राउडी गर्ल नहीं सुना है क्या? प्राउडी का मतलब क्या मानते हो? घमंडी। घमंडी लड़की प्राउडी गर्ल। भाइयों, डिक्शनरी में भी देख लो, आओ डिक्शनरी में भी देख लो। ये तो एल वाई है, प्राउडली एडवर्ब। हमें एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो यहां पर प्राउडी तो कोई वर्ड ही नहीं है, और एडजेक्टिव में क्या दिखा रहा है? प्राउड। एडजेक्टिव में क्या दिखा रहा है? प्राउड। यानी कि प्राउडी कोई वर्ड ही नहीं होता है। जो बोलते हैं प्राउडी गर्ल वो गलत है। ठीक है, अब प्राइड गर्ल वालों का देखें। प्राइड गर्ल, प्राइड वर्ब होता है ज्यादातर, ये प्राइड नाउन या वर्ब होता है। ये एडजेक्टिव तो दिखाई नहीं रहा है। इसका मतलब है कि प्राइड वर्ब बहुत कम होता है, उस पर मत जाओ। प्राइड नाउन है तो, अरे पापा ये क्या हो गया? प्राइड देखो क्या है? नाउन है, और ये वाट का रिप्लाई देगा, योर प्राइड। इसका मतलब क्या होगा? तुम्हारा घमंडी या घमंड। घमंड ये तो बैड सेंस में है। और एक होता है गौरव। नीरज चोपड़ा भारत का गौरव है। प्राइड, गौरव, गौरव। तो ये पॉजिटिव सेंस है। तो प्राइड का दो सेंस है, गौरव या घमंड, दोनों सेंस है। तो प्राइड नाउन है, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा व्हाट घमंड। इंग्लिश में बोलो तुम्हारा व्हाट प्राइड। और नीरज चोपड़ा भारत का क्या? गौरव। और एक और मीनिंग इसकी प्रतिष्ठा भी बोल सकते हो, भारत की प्रतिष्ठा, प्राइड। तो प्रतिष्ठा भी पॉजिटिव सेंस है। प्राइड का 3 सेंस हो गया। तो प्राइड नाउन है, प्राइड कभी एडजेक्टिव नहीं बनेगा। तो जिन लोगों ने प्राइड गर्ल बोला था वो गलत था। ठीक है ना स्टूडेंट जी? तो फिर घमंडी की मीनिंग क्या होगी? तो ये लिखो तुम। अब देखो, तुम कैसे हो? तो प्राउडी तो होगा ही नहीं, प्राइड नहीं होगा, क्या होगा? प्राउडी होता है। तुम कैसे हो? प्राउड हो। अब हिंदी में क्या होगा? बोलो तुम कैसे हो? घमंडी है। और बोलो तुम कैसे हो? गौरवान्वित हो, एडजेक्टिव। गौरवान्वित पॉजिटिव सेंस है, और ये बुरा सेंस है। प्राउडी कोई वर्ड नहीं होता है। तो ये जानते हो क्यों ये कंफ्यूजन हुआ? जो घमंडी का जो डी है ना, डी, ये जो है प्राउड को प्राउडी बना दिया। घमंडी का जो डी है वो प्राउड को प्राउडी बना दिया, जबकि प्राउडी तो कोई वर्ड ही नहीं है प्राउडी तो। इसलिए ये गलती इतनी बड़ी थी कि प्राउडी गर्ल या प्राउडी पर्सन होता ही नहीं है। क्या होता है? प्राउड, प्राउड होता है। तो ये गलती दूर हुई ना, एक ये गलती दूर हुई। आइए अब, तो यहां पे जो आपने देखा, प्राइड गर्ल तो हो ही नहीं सकता। प्राइड माने घमंड होता है, तो घमंड गर्ल थोड़े नहीं होगा, क्या होगा? और प्राउड का मतलब क्या होता है? घमंडी। तो कैसी गर्ल? घमंडी गर्ल, ये सही है। प्राउडी कोई वर्ड ही नहीं होता है। और प्राउडली तो एलवाई है, वो एडवर्ब बनता है, वो वर्ब की विशेषता बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो यहां पर प्राइड नाउन है और प्राउड क्या है? एडजेक्टिव है। चलो नेक्स्ट। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा व्हाट? रिलीजन नाउन है। रिलीजियस माने धार्मिक, धार्मिक।
अब रिपीट करो, रिलीजियस रिलीजियस रिलीजियस। कौन? अब ये तो तुम के साथ आएगा, और हाउ का रिप्लाई दे रहा, तुम कैसे हो? धार्मिक। रिलीजियस एडजेक्टिव है, रिलीजन नाउन है। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा व्हाट? अपीयरेंस। इसका मतलब है शक्ल, सूरत, और अपीयर वर्ब है। इसका मतलब है एग्जाम में अपीयर होना, या कोई लगता है, कैसा देखने में लगता है, वो अपीयर वर्ब है। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा व्हाट? अश्योरेंस या अश्योर? अश्योर में ईडी लगाओ, ईडी आ गया ना, अब हटा दो, तो इसका मतलब ये क्या है? और वर्ब की 90% वर्ब क्या सेंस देते हैं? आश्वस्त करना वर्ब होते हैं। आश्वस्त करना वर्ब है, और अश्योरेंस नाउन है। एक लड़का पूछ रहा है कि अश्योरिटी, अश्योरिटी उसके माइंड में आ गया। 3 लड़के हैं, तीनों लड़के हाथ उठाओ जिनके माइंड में अश्योरिटी आ गया था। तीनों लड़के, ठीक है, तीनों लड़कों ने हाथ उठाया है, अश्योरिटी है। तो ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक वर्ड होता है श्योर। कितना मैं मजा ला रहा हूं, 3 बार रिपीट करो। श्योर 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 श्योर। कौन या क्या? इसका मतलब है कि ये जो है क्या मांग रहा है? नाउन मांग रहा है। तो खुद क्या होगा? तुम कैसे हो? तो श्योर क्या हो गया? एडजेक्टिव है। अब तुम्हारी में बदलो, तो तुम्हारी या इसकी व्हाट? अब श्योरिटी क्या बन गया? नाउन। अब मजा आएगा। श्योर एडजेक्टिव है, तो श्योर से नाउन बना श्योरिटी, और अश्योर वर्ब है, आश्वस्त करना, तो इससे नाउन बना आश्वासन। जरा लिख लो, अश्योर से अश्योरेंस, श्योर से श्योरिटी। श्योर का मतलब है निश्चित, और श्योरिटी निश्चितता, निश्चितता, श्योरिटी। श्योर से श्योरिटी होता है, अश्योर से अश्योरेंस होता है। आप भी लिख लेते, श्योर से श्योरिटी, अश्योर से। आप ट्रायल में आए हो, अरे लिखो, पढ़ो, ट्रायल क्या चीज होता है, पढ़ो, ट्रायल क्या होता है। ट्रायल लेने आओगे तो समझ में ही नहीं आएगा, जैसी नीयत होगी वैसा ही होगा भलाई। जब समझने के लिए आओगे तो समझ लोगे, ट्रायल के लिए आओगे तो तुम तो, ट्रायल तो बॉस होता है, ट्रायल किसका लिया जाता है? जो सुपीरियर होता है वो ट्रायल लेता है जूनियर का, और तुम हमारा ही ट्रायल ले रहे हो, तो समझ में ही नहीं आएगा। जो ट्रायल लेने आएगा, जो समझने के लिए आएगा वो लिखेगा, लिखेगा और सुनेगा तो समझ लेगा। ट्रायल जैसी कोई चीज क्या होती है। चलें, चलो नेक्स्ट। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट, तो सक्सेस क्या है? अब बोलो, सफल 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 सफल। या तो कौन या तो क्या, नाउन मांग रहा है, तो यहां तो तुम हो जाएगा, लेकिन तुम क्या पूछेगा? हाउ, तुम कैसे हो, ये एडजेक्टिव है, और तुम्हारी वॉट सक्सेस नाउन है। चलो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट लक नाउन है, और लकी 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 तुम अब क्वेश्चन पूछो, तुम कैसे हो? लकी आई एडजेक्टिव है, और लक क्या है? नाउन है। लक का मतलब है भाग्य, और इसका मतलब भाग्यशाली। अब भाइयों बहनों, एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, सभी लोग इसका रिप्लाई दें। एक क्वेश्चन का रिप्लाई दें सभी लोग। नो डॉक्टर, या ऐसे लिखो, ओनली, ओनली माने सिर्फ, और डॉक्टर कैन यू,
अभी कोई ग्रामर तो पढ़ाया नहीं, लेकिन मेरे स्टूडेंट भाइयों, आपसे ये कह रहा था मैं कि इस सेंटेंस का सिर्फ सेंस करो। अभी ग्रामर पढ़ा देता तो और इजी हो जाता आपके लिए। सिर्फ सेंस करके बताओ कि यहां पर क्या आएगा। ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं। अब चलो सेंस करो, देखो सेंस करना है। सी किसके एंड में आता है? सी किसके एंड में आता है? सी नाउन के एंड में आता है ना, बताया ना, सी ई नाउन। नाउन के सफिक्स भूल गए? नाउन के सफिक्स क्या क्या होते हैं? मिनट से याद कर लो, याद करो। एम से क्या होगा? MENT। आई से, एन से NES, यू से URE, टी से TH, ई से और एस से। ये क्या करते हैं? किसी एडजेक्टिव या वर्ब को नाउन में बदल देते हैं। तो ये सी ने इसको चेंज किया, सी ने एडवाइज को नाउन में चेंज किया, यानी कि ये नाउन नहीं है तो क्या है? एडजेक्टिव या वर्ब? वर्ब है। एक्शन कर रहा है ना, सलाह देना, एक्शन हो गया देना। और एडवाइज में ईडी लगाओ, एडवाइज्ड, ING लगाओ, एडवाइजिंग, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इस सेंटेंस में देखो, कैन का मतलब क्या है? सकता है। तो सिर्फ एक डॉक्टर ही तुमको सलाह, एक्शन चाहिए। अभी ग्रामर पढ़ा देता तो और इजी हो जाता, लेकिन यहां पर एक्शन चाहिए, सलाह देने का सेंस आ रहा है, तो क्या आएगा? यही सब आता है एग्जाम में। चाहिए वर्ब और आ रहा है नाउन। अब समझो जरा, कैसे मीनिंग कैसे पढ़ोगे। देखो, अब मैंने मीनिंग के लिए बोला है, तो अब मीनिंग स्टार्ट करूंगा, या तो कल से या तो परसों से। मीनिंग अब पढ़ोगे। अब देखो, एडवाइस सी है, इसकी हिंदी क्या है? सलाह। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट? सलाह नाउन है। अब एडवाइज ये वर्ब है, इसको जेड, इसको क्या साउंड लो? जेड का। और यहां पर क्या साउंड लो? एस का। एडवाइज ये वर्ब है और इसका मतलब है सलाह देना, वर्ब है ये। और इसमें ईडी भी लग सकता है, एडवाइज्ड, ING भी लग सकता है, एडवाइजिंग, तो ये वर्ब है, ये नाउन है। इसलिए मेरे स्टूडेंट भाइयों, ये एडवाइस नाउन है और एडवाइस क्या है? वर्ब है। यहां सलाह देने का सेंस आ रहा था। कैन सकता है, तो क्या कर सकता है? सलाह दे सकता है, देने का सेंस है, वर्ब आएगा। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट? नाउन है और बिहेव करना है ना, ये वर्ब है। बिहेव में ING लगाओ, बिहेविंग ईडी लगाओ, बिहेव वर्ब भी है। चलो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट? डाउट तो नाउन है। डाउटफुल को 3 बार रिपीट करो। डाउटफुल, 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 डाउटफुल। कौन? तुम या क्या? तो तुम जो है, हाउ का क्वेश्चन पूछो, तुम कैसे हो? डाउटफुल एडजेक्टिव है, ये डाउट नाउन है। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट? अटैचमेंट नाउन है और अटैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अटैच करना, जोड़ना। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वॉट? प्रॉफिट नाउन है। अब देखो, लाभदायक, 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 क्या? क्या या कौन एक ही बात है। प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल, क्या? तो क्या का मतलब नाउन मांग रहा है, यानी कि खुद क्या है? एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है ना। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट? एक्सप्लेनेशन का मतलब व्याख्या, और एक्सप्लेन वर्ब है, व्याख्या करना या समझाना, समझाना।
टीचर क्या कर रहा है आपको? एक्सप्लेन। एक स्पेलिंग एरर आती है ये। एक्सप्लेन की स्पेलिंग में देखो, पीएल के बाद क्या आ रहा है? ए आई आ रहा है, और यहां पीएल के बाद सिर्फ ए आ रहा है, यानी ए और एन के बीच में क्या आ रहा है? आई, और यहां ए और एन के बीच में आई हट रहा है। ये एग्जाम में आता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन में आई नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, ये तो यहाँ पे से आई हट जाएगा। ये स्पेलिंग एरर में आता है, जरा अच्छे से लिख लो इसको, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से लिख लो, कि यहाँ पर इसको हाईलाइट करके लिख लो कि एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में यहाँ आई का यूज नहीं होता है। एक्सप्लेन में आई आ रहा है, एक्सप्लेनेशन में आई नहीं आ रहा है। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा व्हाट, लॉजिक नाउन है, तर्क। अब चलो इधर देखो, लॉजिकल लॉजिकल लॉजिकल, क्या क्या, तो क्या का मतलब यहां पर क्या आएगा? नाउन। तो लॉजिकल क्या है? एडजेक्टिव है, लॉजिक नाउन है। मेन फोकस अभी नाउन पे रखवाया है मैंने, एडजेक्टिव का अभी बताऊंगा एक्सरसाइज। ये नाउन की एक्सरसाइज थी जो खत्म हुई। अब आइए इस एक्सरसाइज को लीजिए सभी लोग। कमांडोस, ये जो आपका फाउंडेशन बुकलेट है, इसको हाथ में ले लीजिए प्लीज, और सीधे बैठ जाइए एकदम पूरे एनर्जी के साथ। अब इसको बोलना है, कैसे बताता हूं। मैं सिर्फ 1 2 3 काउंट करूंगा और आपको पूरा बोलना है। ऐसे बोलना, मैं बोलूंगा 1 तो आप ऐसे बोलोगे, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी। अब एबल तो गलत है, तो इसको सही बोलोगे एबिलिटी, ऐसे बोलोगे आप। चलो 1 2 3 4। पेशेंस नाउन है, धैर्य। 10 11 12 13 14 15 16। ये जो पॉपुलर है इसको चेंज करो, पॉपुलैरिटी। जो एडजेक्टिव है उनको चेंज कर लो नाउन में। इस एक्सरसाइज का मकसद ये है कि जो वर्ड नाउन नहीं है उनको नाउन में चेंज कर रहे हैं, क्या लगाकर? सफिक्स। और जो नाउन है उसके आगे सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बोलिए। 18 solemnity, 19 20 21 22 23। ये नीडनेस नहीं आएगा, नीड नाउन है। तुम्हारी नीड, तुम्हारा नीड नाउन है, नीड सही है। 24 25 assurance, 26 27 ट्रीटमेंट माने इलाज, 28 29 30 31 32। प्रॉफिट भी सही है, और एक लड़का प्रॉफिटेबिलिटी लिखा है वो भी सही है। 33 34। अब एक्सरसाइज नंबर 2। अच्छा ये नाउन है, ये भी किसकी एक्सरसाइज है? नाउन की है। कल जो है एडजेक्टिव वाली एक्सरसाइज करेंगे ना, नाउन वाली। नाउन वाली तो व्हाट का रिप्लाई देना है ना। अब इसको देखो,
सभी लोग देखें, नाउन की पहचान कर रहे हैं, तो ये डिटर्मिनर है इसका। अरे ये भी तो डिटर्मिनर ही है। जैसे मैं पेन 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 पेन, तो यहाँ क्वेश्चन क्या आ रहा है? हुज, किसका पेन? इसका। तो ये डिटर्मिनर है। अब ये आगे क्या क्वेश्चन पूछेगा? इसकी या इसका व्हाट? तो पेन क्या है? नाउन है। उसी तरह इसकी व्हाट, तो बुक क्या है? नाउन है। नाउन किसका सिंबल है? आयरन का। और ये डिटर्मिन वीक मैग्नेट। अब इसकी व्हाट, स्मूथ या स्मूथनेस? नेस लग के चिकनाई, तो ये जो है अब स्मूथ एडजेक्टिव है और स्मूथनेस क्या है? नाउन है। तो इसका स्मूथ नहीं होगा, इसकी स्मूथनेस हो। ये डिटर्मिनर ने इसको नाउन बना दिया। इसका पेन, इसकी बुक, इसकी व्हाट? ब्राइटनेस, चमक। तो ये नाउन हो गया। और ब्राइट है, ब्राइट है, ब्राइट है, ब्राइट है। क्या ब्राइट है? यह। क्या ब्राइट है? तो यह क्या का रिप्लाई दे रहा है? क्या का मतलब कोई वस्तु यार। क्या का मतलब क्या है? कोई वस्तु। यह का मतलब कोई वस्तु है, नाउन है ये। प्रोनाउन नाउन ही को तो रिप्रेजेंट करता है। तो यह कैसा है? तो ब्राइट हाउ का रिप्लाई है और ब्राइटनेस व्हाट का रिप्लाई है। आज नाउन पे फोकस करवा रहा हूं, ज्यादा एडजेक्टिव को लेकर परेशान मत होना। चलो ये डिटर्मिनर हो गया, इसका पेन, इसकी बुक, इसकी व्हाट? हिंदी में बोलो, इसकी व्हाट? नेसेसरी है, नेसेसरी है, नेसेसरी है। तो क्या इसका होगा या यह होगा? और यह कोई वस्तु है, नाउन। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इसका पेन, इसकी बुक, इसकी व्हाट? स्ट्रेंथ, नाउन है। 3 बार रिपीट करो, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है। क्या या कौन? क्या या कौन दोनों क्या है? नाउन है। तो इसका नहीं, यह अगर होता तो यह कोई वस्तु है, और ये वस्तु कैसी है? तो स्ट्रांग एडजेक्टिव है और स्ट्रेंथ क्या है? नाउन है। इसका पेन, इसकी बुक, इसकी व्हाट? ये गलती से लिख दिया है, हिंदी में बोलो, इसकी वास्तविकता। और चलो, रियल है, रियल है, रियल है। क्या? क्या का मतलब यहां पर? नाउन। यह। तो अब यह पूछ रहा है कैसा है, तो हिंदी में बोलो, यह कैसा है? वास्तविक है। तो वास्तविक हिंदी भी सही हो जाएगी। वास्तविक एडजेक्टिव है, वास्तविकता नाउन है। आगे चलो। इसका पेन, इसकी बुक, इसकी व्हाट? विड्थ, TH, नाउन है, चौड़ाई। और वाइड, 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 क्या? यह। तो यह वाइड है। यह कैसा है? तो वाइड एडजेक्टिव है और विड्थ क्या है? नाउन है। वाइड एडजेक्टिव और विड्थ नाउन। इसका पेन, इसकी बुक, इसकी व्हाट? वैल्यू, नाउन है। और वैल्यूड एडजेक्टिव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मूल्यवान, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल, मूल्यवान है, एडजेक्टिव है। इसका पेन, इसकी बुक, इसकी व्हाट? क्लैरिटी बोलते हैं और ये क्लियर बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, 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 क्लियर। क्या? क्या का मतलब इसका या यह? तो यह कैसा? हाउ का रिप्लाई। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और इसकी व्हाट? क्लैरिटी, नाउन है, और क्लियर एडजेक्टिव। अब एक लड़के क्लियरिटी बोलते हैं, तो क्लियर में ITY लगा दिया मैंने, लेकिन स्पेलिंग फिर इसकी गलत है। जैसे एक्सप्लेन में जब एक्सप्लेनेशन बना तो आई हटा, वैसे ही यहां से ई हट जाएगा। क्या होता है? और इसको कैसे बोलोगे? क्लै बोलना, क्लै, क्लैरिटी, क्लैरिटी, क्लैरिटी होती है ये। और ये क्लियर, क्लियर। तो ये याद रखना, स्पेलिंग में आएगा। 2 स्पेलिंग एरर, एक्सप्लेनेशन की और क्लैरिटी की। ईशन जी देखिए, इसका पेन, इसकी बुक, इसकी व्हाट? क्लीनली, नेस, नेस नाउन है। क्लीन, 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 क्या? अब ये क्या हो जाएगा? यह। यह का मतलब कोई चीज।
ये क्या है? नाउन। या कैसा है? एडजेक्टिव, और ये नाउन है। हाउ का जवाब एडजेक्टिव, व्हाट का जवाब नाउन है। इसका पेन, इसकी बुक, इसकी वॉट, हिंदी में बोलो इसकी वॉट। सी नाउन है। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। तो क्या का मतलब कोई वस्तु। यह नाउन आएगा तो फिर ये क्या होगा? यह कैसा है? इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर कोई एडजेक्टिव अपने एंड में टी लेता है, अगर उस टी के जगह सी आ जाता है या सी वाई आ जाता है, तो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। लिखोगे? यदि कोई एडजेक्टिव अपने एंड में टी लेता है तो उस टी के जगह सी और सी वाई आने पर नाउन बन जाता है। लिख लो। यदि कोई एडजेक्टिव, यदि कोई एडजेक्टिव अपने एंड में, अपने एंड में टी का यूज करता है, टी का, टी, टी का यूज करता है, तो क्या, यदि टी के, यदि टी के स्थान पर सीई या सी वाई का यूज करते हैं तो नाउन होता है। तो वह नाउन होता है, नाउन होता है वो। जैसे कॉन्फिडेंट अभी आया था, कॉन्फिडेंट, 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 कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन पूछो, कॉन्फिडेंट, 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 कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट कोई व्यक्ति होता है या कोई वस्तु होती है? तो हु का क्वेश्चन पूछो। कॉन्फिडेंट कौन? यू। तो तुम कैसे हो? एडजेक्टिव है ये। अब मेरे स्टूडेंट जी सी लगा दीजिए। कॉन्फिडेंस, 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 कॉन्फिडेंस। किस क्या? ये तो खुद ही क्या है? ये क्वेश्चन पूछेगा कॉन्फिडेंस माने विश्वास। तुम समझ नहीं रहे हो। ये क्वेश्चन क्या पूछेगा? ये यहां पे सोचो, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। तुमने यहीं रहकर यहीं क्वेश्चन पूछ लिया। बगल में क्वेश्चन पूछना, ये गलती कर रहे हैं कई लोग। यहीं पूछोगे तो ये तो व्हाट है, लेकिन ये जब क्वेश्चन पूछेगा तो यहां पूछेगा ना। तो यहां क्वेश्चन पूछो, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस किसका? हुज। अब यू होगा या योर होगा? योर कॉन्फिडेंस, व्हाट, योर व्हाट। तो यहां पे व्हाट का क्वेश्चन नहीं है, योर पूछ रहा है व्हाट, तुम्हारा व्हाट कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस ने व्हाट का रिप्लाई दिया। लेकिन जो कॉन्फिडेंस है वो पूछेगा कौन? हुज, किसका? कॉन्फिडेंस किसका? योर। तो योर, योर डिटर्मिनर कॉन्फिडेंस नाउन। तो कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव था और सी लेकर वो क्या बन गया? नाउन। उसी तरह साइलेंट होता है, साइलेंट। अब बताओ तो क्वेश्चन, ये जब वर्ड यहां आ गया तो ये यहां क्वेश्चन पूछेगा, साइलेंट, साइलेंट, साइलेंट कौन? यू। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। तुम कैसे हो? ये खुद हाउ है और ये हु है। अब देखना, साइलेंस। अब साइलेंस को रिपीट करो, क्वेश्चन यहां पूछो, साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस किसका? योर। तो साइलेंस का मतलब है चुप्पी, और योर का मतलब तुम्हारी, तुम्हारी व्हाट? चुप्पी। और साइलेंट का मतलब चुप। तुम चुप कौन? तुम कैसे हो? तो ये हाउ है और ये क्या है? वर्ड है। तो क्वेश्चन पूछते समय उस वर्ड के बगल में आ जाना और जवाब देते समय उस वर्ड के पास आ जाना, ये गलती मत कर देना।
क्वेश्चन जब भी पूछो, साइलेंस साइलेंस जब बोल रहे हो तो फिर यहां फिंगर यहां रखो। साइलेंस 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 किसकी? तो ये आएगी तुम्हारी। अब यहां पर ये वर्ड दिया तो क्वेश्चन यहां पूछोगे, रिपीट इसको करो, क्वेश्चन यहां पर साइलेंट साइलेंट साइलेंट, कौन? तुम। तो यहां पर बोल तो यहां रहे हो लेकिन फिंगर यहां रखो, क्वेश्चन यहां पूछो, ऐसे। तब से मतलब अब कोई भी वर्ड हो जाएगा, आप कर सकते हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जैसे जैसे ही दिया फेमस, अब फेमस को रिपीट करो, यहां क्वेश्चन पूछो, फेमस 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 यू। अब बताओ फेमस क्या है? तुम कैसे हो? फेमस। हाउ का रिप्लाई एडजेक्टिव है। और फेम, फेम 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 किसकी? किसका? योर। फेम नाउन, फेमस एडजेक्टिव। कोई भी वर्ड ला दो, लेकिन ये बस ध्यान देना कि जिस वर्ड को रिपीट कर रहे हैं ना उसके बगल में क्वेश्चन पूछना, यही पूछ दोगे तो ये तो हाउ है। फेमस फेमस कैसा? फेमस कैसा? यहां क्यों? ये तो खुद ही है, यहां क्वेश्चन पूछेगा, यहां पे क्वेश्चन पूछेगा ना। तो ये गलती तुमने कर दिया। फिर देखना, फिर देखना। अब हर बच्चा बच्चा जान जाए, एक्सपेंसिव है, 3 बार रिपीट करो, यहां क्वेश्चन पूछो, एक्सपेंसिव 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 एक्सपेंसिव। क्या? वाट। तो वाट का रिप्लाई क्या देगा? कोई कोई वस्तु होगी, यह। तो यह कैसी है? एडजेक्टिव हो गया। अब देखना एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस। अरे खर्चा हो यार, खर्चा 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 किसका? योर, तुम्हारा। या इट्स, इसका, इट्स एक्सपेंसेस, इसका खर्चा। ये डिटर्मिनर और ये क्या है? अब तो यार हर वर्ड हो जाएगा भाई, जबकि अभी तो दूसरी भी एक्सरसाइज नहीं खत्म करी, 5वीं एक्सरसाइज तक जाते जाते सारा मस्ती आ जाएगी। लेकिन अभी किसी किसी को प्रॉब्लम भी आ रही होगी तो घबराए ना, बस ये ध्यान रखना। अब देखना कूल, कूल 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 कूल। या तो हु या तो वाट, यानी हु और वाट क्या है? नाउन है। तो ये क्या है? तुम कैसे हो? कूल हो। अब मैं खूब मजा ला रहा हूं। कूलर, क्वेश्चन यहां पूछना, कूलर 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 किसका? हुज, तुम्हारा। तो योर क्या है? डिटरमिनर। कूलर क्या है? नाउन। अब देखना वाइट, वाइट 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 क्या? तो यह, तो ये तो नाउन की तरह हो गया। यह कैसा है? एडजेक्टिव हो गया, वाइट एडजेक्टिव है। अब देखना वाइटनेस, वाइटनेस 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 हुज, इसकी, उसकी। तो वाइटनेस क्या है? सफेदी। तो सफेदी क्या है? नाउन है। यही तो हो रहा है। इतना कोई बहुत रॉकेट साइंस जैसी चीज, कोई भी वर्ड आ जाए हो। अब देखो इंपॉर्टेंट 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 क्या? यह। तो यहां नाउन मांग रहा है तो खुद क्या है? हाउ है, एडजेक्टिव है। इंपॉर्टेंस 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 किसकी? तो ये डिटर्मिनर है, तो ये क्या है? आयरन है, नाउन है। इतना कोई रॉकेट, थोड़ा सा पेशेंस भी रखना चाहिए। यही एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड नाउन पे फोकस है, थर्ड फोर्थ एडजेक्टिव पे, और फिफ्थ एक्सरसाइज वर्ब पे है। नाउन एडजेक्टिव वर्ब आते ही जो एकदम मस्त। जो लड़का नाउन एडजेक्टिव वर्ब, ये टॉपिक नहीं है, सेंस है। यानी 24 घंटे इसको माइंड में रखो कि जो मैं सेंटेंस, जिस वर्ड को डील कर रहा हूं वो नाउन है कि एडजेक्टिव। पहले ये 3 को रट जाओ बस, बाकी सब इजी हैं। इनकी प्रैक्टिस कर जाओ मेरे कहने से, फिर देखो आप। अब इसका पेन, इसकी बुक, इसकी वॉट। अब देखना मैं मजा, सिक्योरिटी नेता लोगों की, सिक्योरिटी 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 किसकी? नेता की। किसकी? या तुम्हारी। किसकी? तुम्हारी या इसकी। तो सिक्योरिटी क्या है? नाउन है, सुरक्षा। और सिक्योर का मतलब है सुरक्षित। चलो सिक्योर सिक्योर सिक्योर, कौन या क्या? यह। तो यह कैसा है? सिक्योर। तुम्हारा फ्यूचर कैसा है?
एडजेक्टिव। चलो अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलो बताओ। इसका पेन, इसकी बुक, इसकी वॉट। हॉटनेस क्या है? हॉटनेस, हॉटनेस, हॉटनेस किसकी? इसकी। ये डिटर्मिनर और ये क्या है? नाउन। हॉट, 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 क्या या कौन? यह। तो ये हॉट क्या है? एडजेक्टिव। और हॉटनेस क्या है? नाउन। क्वेश्चन पूछते समय बगल में आना है या वहीं पे? अगर बगल में आकर क्वेश्चन पूछो तो जितने लोगों को कंफ्यूजन है वो होगा ही नहीं। कुछ वहीं पूछ देते हैं, अरे वाटनेस, तो वाट का रिप्लाई देगा। अब ये तो खुद ही बोल रहा है वाटनेस, वाटनेस, हॉटनेस, 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 तो बगल में क्वेश्चन आएगा किसकी? हुज। और हॉट, 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 तो बगल में आएगा यह। अब यहां पर यह जब आ गया, अब जब यहां बोल रहे हो तो क्वेश्चन यहां पूछो, यह कैसा? हॉट। अब इसका बोल रहे हैं तो क्वेश्चन यहां पर, इसकी वॉट, तो वॉट का जवाब हॉटनेस, हाउ का जवाब एडजेक्टिव। चलो, इसका पेन, इसकी बिक, इसकी वॉट, स्वीटनेस, मीठापन। और देखो स्वीट, 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 स्वीट। अब रुक जाओ, रुक जाओ। स्वीट, 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 स्वीट किसकी? किसकी मिठाई है? मेरी है। नहीं बोल सकता है क्या रे? अरे मिठाई नहीं होता है क्या स्वीट? तो मिठाई, 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 मिठाई किसकी? किसकी? तो यहां पर योर हो जाएगा, योर डिटरमिनर। और स्वीट क्या है? नाउन। मिठाई। अब मीठा लो, मीठा, 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 क्या या कौन? पर्सन तो मीठा नहीं होता है। कौन? तुम मीठे हो। वाह, तुम मिट्टू हो। तुम मीठे हो, तो मीठा कौन है? कोई चीज है ना, यह। तो यह, अब यह बोलोगे तो हाउ आएगा यहां। यह कैसा है? तो मीठा एडजेक्टिव है ना। और मीठा क्वेश्चन किसका पूछ रहा है? क्या? इसका मतलब कोई वस्तु है जिसको मीठा कहना है। स्वीट एडजेक्टिव है, स्वीटनेस नाउन है। अब चलो डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन इसका। अब चलो उल्टा, चलो, इसकी व्हाट नाउन है। डिसाइड जो है ईडी लगा दो। बस यहां पे आके देखो ना, ईडी लग रहा है ना, इसका मतलब ये वर्ब है। और निर्णय बोल दो, निर्णय करना वर्ब हो गया। डिसाइड वर्ब है, डिसीजन नाउन है। जो लड़का वर्ब एडजेक्टिव नाउन को पहचानना और उसको आपस में बदलना जान गया, उसकी इंग्लिश तो अब समझ लो फटफट आने लगेगी। स्पोकन, रिटन, हर चीज सुधर जाए। यही अलग चीज है, यही टीचर नहीं समझ पाए 75 सालों में। अगर बच्चों को या तो एनवायरमेंट दे दो, जैसे हिंदी का माहौल है तो बिना व्याकरण के सीख लिया माहौल से, उसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले, अब इंग्लिश मीडियम वालों को भी पूरा एनवायरमेंट मिलता नहीं है। समाज में तो हिंदी है, घर पे हिंदी है, क्लास में लिखना पढ़ना इंग्लिश में है, तो उनका 50-60% तो सेंस हो जाता है, 40% उनका भी गड़बड़ है, इंग्लिश मीडियम वालों का भी। अब क्या है कि अगर बचपन से ही बच्चे को नाउन एडजेक्टिव वर्ब अगर पहचानवा दिया जाता तो उसके दिमाग में पक्का हो जाता वो, फिर उसको दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये लोग नकल करते हैं अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों के यहाँ तो एनवायरमेंट ही इंग्लिश का है, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आती। जैसे अपने यहाँ हिंदी में बच्चा पढ़ा है सुंदरता, सुंदर, वो भले न जाने कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है, लेकिन यूज सही करेगा। सुंदरता नाउन है, सुंदर एडजेक्टिव है। अब यहाँ कई लड़के नहीं जानते होंगे कि सुंदरता नाउन है कि एडजेक्टिव है, लेकिन वो बोल सही लेंगे, लिख भी सही लेंगे। वैसे ही होता है इंग्लिश मीडियम का। इंग्लिश मीडियम वालों का 60-70% सेंस वगैरह रहता है, तो थोड़ा सा ग्रामर जान के कर लेते हैं। लेकिन अपने को क्या करना है कि हमें सेंस भी डेवलप करना है, और सेंस डेवलप हो गया तो फिर काम बन जाएगा। सेंस डेवलप करवाने के लिए टीचर पहले ग्रामर नहीं शुरू किया, टेंस नहीं चालू किया, मॉडल नहीं चालू किया, नाउन का प्रकार प्रकार अभी बाद में बताएगा कह रहा है। उसने पहले क्या किया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में नाउन आया, और नाउन के लिए हाउ का क्वेश्चन पूछा तो एडजेक्टिव, और नाउन क्या कर रहा है, करना या होने का क्वेश्चन पूछा तो वर्ब।
अब नाउन से ही एडजेक्टिव और वर्ब जुड़े हुए हैं, तो इनको एक साथ पढ़ा रहा है। ठीक है, शुरू में अभी, लेकिन फोकस किस पे करा रहा है आज? नाउन पे। कल का फोकस किस पे होगा? एडजेक्टिव पे। परसों का फोकस किस पे होगा? वर्ब पे। इस तरह हमारा तीनों पे कमांड हो जाएगा, लेकिन पढ़ साथ रहे, ये एडजेक्टिव ये नाउन, लेकिन फोकस किस पे है? नाउन पे। कल का फोकस एडजेक्टिव पे। कल मैं वो जो आपको एक जो ट्रायल किट में जो इंग्लिश चैनल बुक भी दिया हुआ है, उस इंग्लिश चैनल बुक को भी लेके आना होगा। कल एडजेक्टिव पर फोकस करेंगे, तो ये जो इंग्लिश चैनल बुक है कल इसको भी लेके आना। ट्रायल किट में दिया है ये इंग्लिश चैनल बुक भी, इसको भी लेके आना। आवाज सुनाई नहीं दे रही है, क्या पूछ रहे हैं? कुछ, अरे जो सुन रहे हैं थोड़ा बता दो। सारे बोलोगे तो थोड़े, आप बोलो तेज में सुन लूंगा मैं। आप बोलो क्या कह रहे हो? 23-24 एक्सरसाइज 2 ना, यही है 2। क्या कह रहा है यार? अरे आगे आ जाओ, आगे आगे पूछ लो। बुकलेट ये है, इसमें एक्सरसाइज नंबर 2 ना, नॉट दो जो वर्ड गुड और बैड से मैच करें उसके सामने। हाँ 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 हाँ, पेन बुक से, यस। ये जो नोट गुड बैड तो एडजेक्टिव के लिए होगा ना, पेन बुक से मैच करेंगे, पेन बुक रहना चाहिए, सही है। जो वर्ड पेन बुक से मैच करे वो नाउन है। तो दूसरी एक्सरसाइज में भी जो नोट लिखा है ना, गुड और बैड जो लिखा है ना, इनको नाउन कर दो, पेन बुक लिख दो, पेन बुक से मैच करेंगे वो नाउन। पेन बुक से मैच करा रहे हैं वो तो टाइपिंग इज। अब चलो, अब चलो, इसका पेन, इसकी बुक, इसकी वॉट, बोलो क्या होगा? नाउन कौन है? स्पेशलिटी है या स्पेशली है? स्पेशलिटी ITY है, ये क्या है? नाउन है। अब ये बताओ भाइयों बहनों, स्पेशली क्या है? स्पेशली क्या है? क्या है? और स्पेशल क्या है? तो देखो रुक जाओ, यहां पे क्वेश्चन पूछना है, स्पेशल को रिपीट करो, स्पेशल 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 स्पेशल। तो वर्ड का क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कोई वस्तु, यह, तो यह कैसी है? तो स्पेशल क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में एलवाई ऐड करते हैं तो क्या होता है? एडवर्ब। तो स्पेशली क्या है? एडवर्ब। और स्पेशलिटी क्या है? नाउन। हिंदी में क्या होगा? विशेषता। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, इसका पेन, इसकी बुक, इसका वॉट, कंपैरिजन क्या है? नाउन है। और कंपेयर का मतलब क्या है? तुलना। तो जरा ईडी लगा दो, कंपेयर्ड। ING लगाओ, कंपेयरिंग। किसी को ING एक्सेप्ट हो रहा होगा, किसी को ईडी हो रहा होगा, दोनों एक साथ जरूरी नहीं है। ING ट्राई करो, अगर ING लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो ईडी लगा के देखना। तो ING वाले किसको किसको लग रहा है कि ठीक है? किसी को नहीं। ईडी वाले किसको किसको लग रहा है कि सही है? दोनों ही नहीं, दोनों किसको किसको लग रहा है? कंपेयरिंग और कंपेयर दोनों ले लेता है ये। तो ये वर्ब है, कंपेयर करना वर्ब है, और कंपैरिजन क्या है? नाउन है। इस तरह आपका जीवन जो है धन्य होगा। अब इसका पेन, इसकी बुक, इसकी वॉट, नाउन है। अब इसको रिपीट करो, वैलिड 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 वैलिड। क्या? तो यहाँ नाउन आ रहा है, ये हाउ का रिप्लाई लेगा एडजेक्टिव। वैलिड एडजेक्टिव है, वैलिडिटी नाउन है। तो इस एक्सरसाइज को कल फिनिश कर लेना, तो ये तो 10 मिनट में हो जाएगी। तो ये नाउन की एक्सरसाइज है।
और कल एडजेक्टिव पे फोकस कराऊंगा। और ऐप डाउनलोड कर लो। जिनकी आज पहले दिन क्लास है वो मैंने पहली एक्सरसाइज ही कराई है, आपका कुछ छूटा नहीं। लेकिन फिर भी आप जो है जो क्लास है ना, ऐप पे जो क्लास है वो आज देखोगे क्या शाम को? क्योंकि नई चीज है ना, तो मैं चाहता हूँ शाम को एक बार सभी लोग देखा करो उसको। हाँ बोलो भैया, कुछ पूछ रहे थे भैया कोई? हाँ भैया, कौन? सिक्योर, सिक्योर, हाँ हाँ हाँ। वर्ब भी हार्दिक पांड्या, वो कौन से हार्दिक पांड्या बताया था ना? नहीं, ऋषभ पंत। कुछ वर्ड सिक्योर वर्ब भी होता है, उसका मतलब है सुरक्षित करना। जब सिक्योर हाउ का रिप्लाई देगा तो एडजेक्टिव है, जब सिक्योर वर्ब का रिप्लाई करना का सेंस देगा तो वर्ब है। कुछ वर्ड जो है, पेज नंबर 34 पे आओ। पेज नंबर 34, पेज नंबर 34। अब इसमें देखो, क्लीन हाउ का रिप्लाई दे रहा है, तुम कैसे हो, एडजेक्टिव। और क्लीन वर्ब है तो साफ करना। उसी तरह सिक्योर एडजेक्टिव और वर्ब दोनों है। सिक्योर अगर वर्ब है तो सुरक्षित करना, और सिक्योर अगर एडजेक्टिव है तो सुरक्षित, दोनों है। वो तो कई वर्ड होते हैं। पेज नंबर 34 और 36 बताया था ना कल। हार्दिक ऋषभ पंत मतलब कीपिंग भी करता है और बैटिंग भी। और ये पेज नंबर 35 पे कुछ वर्ड नाउन और वर्ब दोनों होते हैं। तो सिक्योर अगर वर्ब है, तो सिक्योर अगर वर्ब है तो इसका मतलब है किसी चीज को सुरक्षित करना, करना, बनाना। और ईडी लेता है सिक्योर्ड। और सिक्योर अगर एडजेक्टिव है तो तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम क्या हो, सुरक्षित। दोनों होता है, दोनों होता है। ठीक है भाइयों, कल फिर मिलते हैं। आज बारिश की वजह से थोड़ी डिस्टरबेंस रहा लूँगा, कल फिर मिलते हैं। अब मैं वोकेबलरी पढ़ाऊंगा, बुक वगैरह इशू करा लो। बुक वोकेबलरी पढ़ाऊंगा, अब नाउन एडजेक्टिव भी पहचान, अब वोकेब पढ़ाऊंगा, वोकेब। तो अब बुक इशू करा लो, नहीं तो पिछड़ जाओगे। बुक इशू कराओ, वोकेब पढ़ाऊंगा अब।